नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है एक खौफनाक रात। गांव का नाम था धनपुर, जहां हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेला लगता था। मेले की रौनक के बीच एक डरावनी कहानी मशहूर थी। पुरानी हवेली की रहस्यमयी छाया। कहा जाता था कि उस हवेली में जो भी गया वह कभी वापस नहीं आया। उस रात 4 दोस्त रोहन, सुमित, नेहा और पूजा मेले में आए थे। शरारत और रोमांचन के शौकीन सुमित ने कहा, चलो हवेली की सच्चाई का पता लगाते हैं। रोहन ने हंसते हुए कहा, डरते हो क्या? डर ऐसा कुछ नहीं होता, चलो देखते हैं। नेहा और पूजा झिझक रही थी, लेकिन दोस्तों का साथ देने के लिए तैयार हो गई। रात के 12 बजे चारों पुराने रास्ते पर चल पड़े। हवेली दूर से ही डरावनी लग रही थी। टूटी हुई खिड़कियां, उखड़ी हुई दीवारें और चारों ओर झाड़ियों का जाल। अंदर घुसते ही सन्नाटा छा गया। जैसे ही उन्होंने एक कमरा खोला, नेहा को ऐसा लगा कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। वह चीख पड़ी, कौन है? सभी ने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। सुमित ने मजाक उड़ाया, डरपोक मत बनो नेहा, ये सब हवा है। अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दरवाजे को खरोच रहा हो। चारों सन्न रह गए। रोहन ने कहा, यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब सबकी सांसें तेज हो गई। कमरे के एक कोने में रखी पुरानी अलमारी से धीमी धीमी आवाजें आने लगी। पूजा ने डरते डरते कहा, क्या कोई अंदर है? सुमित ने हिम्मत करके अलमारी खोली। अंदर एक पुराना खंडहर जैसा कागज पड़ा था। उस पर खून से लिखा था, जो भी मेरी नींद में खलल डालेगा वह जिंदा नहीं बचेगा। तभी कमरे में एक साया नजर आया, लंबा, घना और डरावना साया उनकी तरफ बढ़ा और चारों की चीखें गूंज उठी। अगली सुबह मेले में चारों दोस्तों का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन हवेली की खिड़की पर 4 साए जरूर दिखाई दे रहे थे, जैसे वे किसी को बुला रहे हो। कहते हैं उस दिन के बाद कोई भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता है, लेकिन उन साओं की हंसी अब भी हवेली के अंदर गूंजती है। दोस्तों, क्या आप उस हवेली में जाने की हिम्मत करेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताएं।